सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन को एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन जीके जीएस एंड जीए। वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल द अल्टीमेट फाउंडेशन। जैसा कि आप सब देख रहे हो, भारत का संविधान हम सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे आने वाले एग्जाम के लिए, जैसा कि एनटीपीसी 15 दिसंबर से आने वाला है, उसके लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा सीएचएसएल या जीडी जो भी रहे, बिहार दरोगा, जो जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म है, उसके लिए तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के साथ हमारा जो ये है संविधान के भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको आगे स्लाइड में देखने को मिलेंगे। आज क्या क्या आप जानोगे। भारतीय संविधान का एक परिचय, भारतीय संविधान कैसे बना, कौन कौन उस टाइम हमारे अध्यक्ष थे, वो सब भी आप जानोगे। प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष, भारत के संविधान के स्रोत, हमारा जब संविधान बना तो कौन कौन से कंट्री से हम लोगों ने क्या क्या उधार लिया है, जिसके कारण हमारा संविधान सबसे लंबा और बड़ा बन गया है। भारतीय संविधान के भाग, अनुसूची और अनुच्छेद, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में, हर एग्जाम में तो आपको एक या दो क्वेश्चन अनुच्छेद हो या अनुसूची हो या भाग से क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। हम चलते हैं हमारा भारतीय संविधान का एक परिचय। तो जैसा कि आप सब जानते हो, भारत हमारा कभी ब्रिटिश के अधीन हुआ करता था। तो जब आज़ाद हुआ तो उसके लिए अपना कानून चाहिए। एक देश को चलाने के लिए सबसे पहले हमारा कानून चाहिए। उसको बनाने के लिए क्या क्या लगे थे और क्या क्या हुआ था उस टाइम, ये देखो आप इससे। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, यानी कि भारत का संविधान जो है भारत का सर्वोच्च विधान है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ, यानी कि 26 नवंबर को वो बनके तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया था। तो 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, क्योंकि उस दिन संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, इसलिए उसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और 26 जनवरी 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस दिन उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो हमारा 3 नंबर जो है, भारत का संविधान विश्व में किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो इसके पीछे भी एक रीज़न है कि हमारा संविधान जो इतना बड़ा हो गया, सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है, क्योंकि ये सारा संविधान जो हमारा बना है ये पूरे विश्व का लिया गया हुआ मिला जुला संविधान है। इस वजह से ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा नंबर 4 जो है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी आपको एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि उसमें सदस्य कितने थे, तो 299, और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 448 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां और 25 भागों में विभाजित है। तो आप यहाँ 25 भाग देख करके ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, 22 भाग तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो 3 भाग है मैं आपको आगे बताऊंगी कि वो कहाँ कहाँ पर ऐड है। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। जब हम लोग का संविधान बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब हमारा 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी, जो कि अब 12 अनुसूची बन गई हैं, 25 भाग बन गए हैं और 448 अनुच्छेद बन गए हैं। तो एग्जाम में इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। राज्य अपना पृथक संविधान नहीं रख सकते, यानी कि कोई भी राज्य, जितने भी हमारे राज्य हैं, स्टेट है, वो अपना अपना संविधान नहीं रख सकते। उन सबको हमारा एक ही संविधान लागू होता है, जो भारतीय संविधान के रूप में है। भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं, क्योंकि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के लिए मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक देश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारा भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन किया जा चुका है, यानी कि भारतीय संविधान 124 बार संशोधन हो चुका है। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यहाँ सब धर्मों को बराबर की मान्यता दी गई है और यहाँ पे किसी भी धर्म से कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, जिन्होंने मिलकर हमारे संविधान को तैयार किया था, जो हमारा समिति था, पहला समिति था संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तो मैं इसके लिए आपको ट्रिक दे देती हूँ, संघ संभाला नेहरू ने। संघ संभाला नेहरू ने आप याद करना, जहां भी संघ आएगा तो उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे दूसरा समिति है प्रारूप समिति।
तो प्रारूप से आप जानते हो कि हमारा संविधान तैयार ही अंबेडकर जी ने किया था, तो भीमराव अंबेडकर। तो अंबेडकर प्रारूपा। तो हमारा कार्य संचालन समिति कौन थे? तो के.एम. मुंशी। तो आपको पता है कि मुंशी जी का काम क्या है? सारा काम को देखभाल करना, तो इसीलिए कार्य संभाला मुंशी ने। तो झंडा समिति, तो जे.बी. कृपलानी। तो झंडे पर कृपा। हमारा है वार्ता समिति और प्रक्रिया समिति। तो वार्ता और प्रक्रिया के लिए राजेंद्र प्रसाद जी हैं। वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, यानी कि राजा जो होते हैं वो बातचीत करके संभालते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद से राजा हुआ। तो प्रांतीय समिति और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, यानी कि उसके है सरदार पटेल। तो प्रांत मूल अधिकार पटेला। तो आपको याद रखना है, पटेल जी हमारे हैदराबाद जूनागढ़ को मिलाए थे, तो उन्होंने प्रांत को मिलाने के लिए बहुत अच्छा काम किया था। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम से आप याद रखोगे प्रांत मूलाधिकार पटेला। तो मैं आपको ट्रिक एक बार फिर से पढ़ के सुना देती हूँ। संघ संभाला नेहरू ने, अंबेडकर प्रारूपा, कार्य संभाला मुंशी ने, झंडे पर की कृपा, वार्ता प्रक्रिया संभाली राजा ने, प्रांत मूलाधिकार पटेला। तो आप इसको अच्छे से याद करना, क्योंकि यह हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। परिचय ही है अभी। तो हमारा जो है संविधान जो उधार ली गई विशेषता है, मतलब हमारा जो संविधान लिखित संविधान इतना बड़ा है, तो वो हर एक जगह, हर एक कंट्री से, हर एक क्या ऑलमोस्ट कंट्री से लिया गया है, तभी हमारा संविधान लिखित इतना बड़ा बन गया है। तो मैं बताना चाहूँगी, तो हमारा ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय सरकार, दूसरा कानून का नियम, तीसरा विधायी प्रक्रिया, चौथा एकल नागरिकता, पांचवा कैबिनेट प्रणाली, और छठा संसदीय विशेषाधिकार, जो कि इम्पोर्टेंट है कि हमारा संसदीय विशेषाधिकार जो है ब्रिटेन से लिया गया है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट आयरलैंड से जो इम्पोर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो पढ़ के सुनाती हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका से इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मौलिक अधिकार। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारा मौलिक अधिकार लिया गया है और संविधान की प्रस्तावना ली गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना, यानी कि महाभियोग जो लगाया जाता है राष्ट्रपति पर हो या सुप्रीम कोर्ट के जजों पर, महाभियोग की जो है वो अमेरिका से ही लिया गया है। हमारा कनाडा से क्या लिया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, केंद्र राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति करता है, यानी कि कनाडा से हमारा राज्यपाल यानी गवर्नर का है, और सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार है। तुम्हारा हमारा ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची की अवधारणा, अनुच्छेद 108 यानी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो हमारा राष्ट्रपति बुलाता है, और व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। रूस से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं, तो रूस से। फ्रांस से क्या लिया गया है? गणराज्य की अवधारणा। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी से बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिया गया है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अवधारणा। बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट है मैं सारे लिख करके लेके आई हूँ, आपको चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे बाद में और अच्छे से पढ़ लो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जाम में मिलते हैं उसको रेड हाईलाइट कर दिया है मैंने। भारतीय संविधान के भाग, अनुसूचियां एवं अनुच्छेद जो आप देख रहे हो भारतीय संविधान के भाग, तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग है, लेकिन आपको मैंने पहले ही बताया कि 25 हो चुके हैं। तो 25 कैसे हुए हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। 4A, ठीक है, जो मूल कर्तव्य है मेरा अनुच्छेद 51A में आता है। और है हमारा 9A नगर पालिका, तो अनुच्छेद 243P से लेके 243ZG तक। और हमारा नेक्स्ट है भाग 14 का A अधिकरण, यानी कि 323 से 323A से लेके 323B तक, तो इसको 3 लेकर के हुआ हमारा 25 भाग। तो हमारा पहला भाग जो है संघ और उसके क्षेत्र, जो हमारा अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आता है। हमारा नेक्स्ट है भाग नंबर 2 नागरिकता, जो अक्सर एग्जाम में मिलते हैं, कौन से भाग में आते हैं तो भाग 2 में 5 से 11। और हमारा 3 है मूलभूत अधिकार, तो वो है 12 से 35। मूलभूत अधिकार को हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं, जो 12 से 35 के अंदर आता है।
हमारा भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये पिछले में ही आपको मैंने बताया था कि भाग 3 और भाग 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों मिलके हमारे संविधान को बहुत ही मजबूत बनाते हैं। हमारा 5 है संघ। अक्सर एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन मिलते हैं कि संघ कितने नंबर भाग में आता है, तो 5। लेकिन संघ से सिर्फ भाग नहीं पूछा जाता है, उसका अनुच्छेद आर्टिकल भी पूछा जाता है। तो आर्टिकल कौन सा है, तो अनुच्छेद 52 से 151 तक। राज्य के लिए आ जाता है 152 से 237। हमारा भाग 9 जो कि आप देख रहे हो पंचायत, पंचायत वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आर्टिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ। नगर पालिकाएं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ भाग 15 जो है निर्वाचन, निर्वाचन जो है हमारा अनुच्छेद यहाँ 324 से 329 ए। भाग नंबर 17 हमारा जो है राजभाषा, तो इसके अनुच्छेद 343 से 351। हमारा भाग नंबर 18 जो है आपात उपबंध, तो ये 352 से 360। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 3 आपात अनुच्छेद आते हैं इसी में आते हैं। तो भाग कौन सा है, तो 18, यानी कि 17 में राजभाषा आएगा तो 18 में आपात आ जाएगा। तो हमारा 20 भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से संविधान के संशोधन किए जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 368 भारत संविधान के संशोधन। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने वो सारे अनुच्छेद आपको बता दिया है, और इसके आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसको अच्छे से याद कर लेना। पिछले पार्ट में मैंने आपको भाग बताया, और ये पार्ट जो है मेरा अनुसूची का है। तो मैंने पहले ही आपको बताया, जब हमारा संविधान बना था तो उस टाइम हमारी 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां। जो हमारे 4 अनुसूची जो एक्स्ट्रा जोड़ी गई हैं वो कब कब जोड़ी गई हैं और वो किस किस चीज़ से रिलेटेड है, वो देखो आप यहाँ पे। तो हमारी जो 9वीं अनुसूची जो है, प्रथम हमारा संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, वो किससे था, तो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम। हमारी 10वीं अनुसूची जो है 92वें संविधान संशोधन 1985 दल परिवर्तन संबंधी, यानी कि दल बदल अधिनियम जो हमारा 1985 में किया था, वो 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अक्सर एग्जाम में दल बदल पूछा जाता है, और इसका ईयर तो पूछा ही जाता है कि कब किया गया था, तो 1985। आप हमेशा इसको याद रखो। हमारी 11वीं अनुसूची जो है 73वें संविधान संशोधन, यानी कि 1992 पंचायती राज या जिला पंचायत से है। और हमारी 12वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 74वें संविधान संशोधन 1992 पर नगर पालिका का इसमें वर्णन है, यानी कि पहले पंचायत है फिर नगर पालिका है। हमारी पहली अनुसूची जो अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारी पहली अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन, और इसका हमारा अनुच्छेद है 1 से 4, यानी कि आर्टिकल 1 to 4 जो हमारा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में अगर आपको जितने भी वेतन भत्ते मिलेंगे, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, लोकसभा एवं तथा विधानसभा के अध्यक्ष हो, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति हो, तो जितने भी आपको वेतन आपको जहाँ भी मिलेंगे वेतन और भत्ते, तो दूसरी अनुसूची में आते हैं। हमारी तीसरी अनुसूची जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के शपथ, यानी कि हमारा तीसरा अनुसूची जो कहता है वो शपथ है। दूसरा वेतन भत्ता है, तीसरा शपथ है। तो चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से है। यानी पांचवी अनुसूची जो है हमारी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है, और इसका आर्टिकल कितना है, तो 244(1). हमारी छठी जो अनुसूची है, ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। छठी अनुसूची जो हमारा कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में ये है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं कि छठी अनुसूची कौन कौन से राज्यों से संबंधित है, तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। हमारी 7वीं अनुसूची जो है उसमें तीन सूची दी गई है। तो पहली सूची जो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। और ये जो हमारी 7वीं अनुसूची है वो कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो हमारी 8वीं अनुसूची जो है उसमें भाषाएं, 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तो उस टाइम हमारे 14 भाषा को संविधान में उल्लेख था, लेकिन अभी वर्तमान में हमारी 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची जो है कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधिमान्यकरण है। हमारी 10वीं अनुसूची जो कि हमारी दल बदल है। 11वीं पंचायती राज्य,
12वीं नगर पालिका का वर्णन, जो कि कब कब अमेंडमेंट हुआ है और कब कब जुड़ा गया है, मैं पहले ही थोड़ी देर पहले मैं आपको बताई हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसे जरूर देखो। सो फ्रेंड्स, मैं पिछले 2 स्लाइड में एक भाग और एक अनुसूची बताई हूँ, लेकिन ये है हमारे 30 बेस्ट अनुच्छेद। इससे एग्जाम में बाहर इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप इसको अच्छे से याद करो। अनुच्छेद आर्टिकल जो 3 है वो कहता है नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों का परिवर्तन। हमारा जो कभी भी नया राज्य बनेगा या सीमा में परिवर्तन होगा तो वो कौन सा आर्टिकल से होगा, तो आर्टिकल नंबर 3 से होगा। हमारा आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, यानी कि जो भी रोजगार हमें सरकार की तरफ से प्रोवाइड होंगे उसमें हमें बराबर की समानता मिलेगी, इसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। हमारा आर्टिकल नंबर 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो ये कहता है ये छुआछूत हमारे जो पहले चलता था छोटे बड़े जातों का, तो हमारा आर्टिकल नंबर 17 उसको खत्म करता है। आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है, बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि 19A, यानी कि 19 का जो कहता है हमारा चौथा स्तंभ जो है बोलने की स्वतंत्रता से ही संबंधित है। हमारा आर्टिकल नंबर 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। हमारा 21A जो है, आर्टिकल नंबर 21A है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, यानी कि 14 साल के बच्चे तो को जो शिक्षा दी जाती है मुफ्त फ्री में जो शिक्षा मिलती है वो आर्टिकल 21A के तहत ही मिलती है। हमारा आर्टिकल नंबर 32 जो कि B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा जिसे कहा था, आर्टिकल नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन मिलता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आर्टिकल नंबर 32। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर हमारा 40 जो है वो ग्राम पंचायतों का संगठन है। ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो भी आपके आर्टिकल आते हैं अक्सर एग्जाम में, तो वो हमारा 40 हुआ। हमारा आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का बढ़ावा देना, यानी कि आर्टिकल 46 ST SC और OBC और कमजोर वर्गों के बारे में है। हमारा आर्टिकल 51A यानी कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रूस से लिया गया है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और आर्टिकल नंबर 51 हमारा मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल नंबर हमारा 72 जो है कुछ मामलों में सजा देने, निलंबित करने, हटाने या हंगामा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो आर्टिकल नंबर 72 अगर राष्ट्रपति के पास कोई अगर अपील लगाता है कि मुझे इस सजा से माफ़ी दी जाए, तो वो राष्ट्रपति के हाथ में है कि वो उसे माफ़ कर सकता है। आर्टिकल नंबर 55 जो है राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है। हमारा आर्टिकल नंबर 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कि राष्ट्रपति को सहायता देना है या सलाह देना है तो मंत्रिपरिषद से वो ले सकता है। हमारा आर्टिकल नंबर 76 भारत का महान्यायवादी से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर 80 जो है राज्यों के परिषद की संरचना करना है। आर्टिकल नंबर 102 जो है सदस्यता के लिए अयोग्यता। हमारा आर्टिकल नंबर 110 जो है धन विधेयक की परिभाषा, जो धन विधेयक अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल नंबर 110। आर्टिकल नंबर 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि बजट जो हमारा पेश किया जाता है, तो आर्टिकल नंबर 112 के तहत। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बजट के लिए, 112 नंबर आर्टिकल। हमारा आर्टिकल नंबर 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। हमारा आर्टिकल नंबर 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने नंबर आर्टिकल से की जाती है, तो 155। हमारा आर्टिकल नंबर 214 जो है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, राज्यों के लिए जो उच्च न्यायालय बनते हैं तो 214 में। तो हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है 243B पंचायतों का संविधान। हमारा आर्टिकल नंबर 280 जो है वो वित्त आयोग, यानी कि वित्त आयोग जो काम करता है हमारा 280 के तहत ही काम करता है। हमारा आर्टिकल नंबर 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। सो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को बहुत ही मेहनत से आपके लिए लेकर के आई हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखो, क्योंकि हमारे एग्जाम में अक्सर इससे पॉलिटी से क्वेश्चन मिलते हैं और अनुच्छेद, अनुसूची और भाग से तो क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरे अंत तक देखो और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारा अनुच्छेद नंबर 330 जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण है। तो ST SC के लिए रिजर्वेशन होता है हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में, तो आर्टिकल नंबर 330 के तहत ही होता है। हमारा आर्टिकल नंबर 352 आपातकाल की घोषणा, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है हमारा 352 के तहत। हमारा अनुच्छेद नंबर 356 राष्ट्रपति शासन,
अनुच्छेद नंबर 360 वित्तीय आपातकाल के रूप में प्रावधान, यानी कि 3 आर्टिकल जो आप देख रहे हो 352, 356 और 360 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आते ही आते हैं क्वेश्चन इससे। हमारे वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन या आपातकाल की घोषणा, ये एग्जाम में आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। हमारा अनुच्छेद नंबर 368 जो है संविधान और उसके बाद की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति। हमारा आर्टिकल नंबर 61 राष्ट्रपति पे महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगाया जाता है तो आर्टिकल 61 के तहत ही लगाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।